अगर दुश्मन घर के अंदर हो और एक मामूली दवा जिंदगी और मौत का फैसला बन जाए तो क्या सच कभी सामने आ पाएगा? आज एक नर्स, एक जहरीली साजिश और एक खामोश जुर्म पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाला है। अस्पताल से लौटी नर्स कांपते हाथों में दवा की ट्रे लिए धीरे धीरे राजनी जी के कमरे की तरफ बढ़ती है। इसके चेहरे पर खौफ, बेबसी और मजबूरी साफ झलक रही होती है। पीछे से निहारिका की सर्द, धमकी भरी और जहरीली आवाज गूंजती है, ध्यान रहे, गुलास में वही गोली डालना। आज अगर काम पूरा ना हुआ तो समझ लो तुम भी नहीं बचोगी। नर्स दिल ही दिल में सोचती है कि इस घर के अंधेरों में छिपे राज और गुनाह किसी भी वक्त सच्चाई के तौर पर सामने आ सकते हैं। मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कमरे में राजनी जी बस्तर पर आराम कर रही होती हैं और नर्स कांपते हाथों से दवा पेश करती है। राजनी जी बुला किसी शक के दवा पी लेती हैं, मगर चंद लम्हों में ही फजा बदलने लगती है। राजनी जी बेचैनी महसूस करने लगती हैं, जिस्म जवाब देना छोड़ देता है और आवाज गले में अटक जाती है। कमरे की फजा में अजीब सी हलचल, धंध और खौफ छा जाता है। इधर बाग में राधिया और प्रथम बात कर रहे होते हैं। राधिया घबराहट में प्रथम से कहती है, प्रथम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मा जी को लेकर दिल ठीक नहीं लग रहा। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, फिर एक हल्की सी करा। प्रथम चौंक कर कहता है, ये आवाज माँ के कमरे से आई है। दोनों भागते हुए घर के अंदर पहुंचते हैं। कमरे का मंजर खौफनाक होता है। राजनी जी बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती हैं। राधिया चीखती है, अम्मा जी आंखें खोलिए प्लीज। वो अपनी माँ को पकड़कर रोती है, जबकि प्रथम पत्थर की तरह खड़ा साकत रह जाता है। इसी लम्हे निहारिका भीड़ के साथ अंदर आती है, झूठा खौफ दिखाते हुए बोलती है भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो कहा था दवा वक्त पर देना। राधिया शक भरी नजरों से देखती है, आज दवा किसने दी थी? नरस खामोश रहती है और सिर झुका लेती है। दादी माँ कांपती हुई आवाज में बोलती हैं, अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक राजनी जी की अंगली हिलती है और राधिया चीखती है, डॉक्टर को बुलाइए, अम्मा जी जिंदा हैं। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो नर्स को घूर कर देखती है, जैसे खामोशी की वार्निंग दे रही हो। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। सायरन की आवाज पूरे घर में गूंजती है और राजनी जी को फौरन आईसीयू ले जाया जाता है। प्रथम पहली बार निहारिका को शक भरी नजरों से देखता है और दिल ही दिल में कहता है, अगर यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है तो इस बार सच जरूर सामने आएगा। कैमरा निहारिका के खौफ, नफरत और गुस्से से भरे चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर खतरा, खौफ और इंतकाम की आग झलक रही है। आखिर में आवाज गूंजती है, क्या राजनी जी बच पाएंगी? क्या नरस सच बोलेगी? और क्या निहारिका का ख्याल अब खत्म होने वाला है? जानने के लिए देखिए अगला धमाकेदार एपिसोड।